हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसका डेवलपमेंट कब हुआ, कौन कौन इसमें पायनियर थे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मटेरियल को मॉडिफाई करते हैं ताकि वो ह्यूमन के यूज़ में आ सके। अब कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ईस्ट का यूज़ किया जाता है ब्रेड मेकिंग के लिए एंड अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए। कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जैसे पेंसिलिन, उसको यूज़ किया जाता है टू किल करने के लिए हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बनाए जाते हैं थ्रू द बाय द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी इसका एग्जांपल है। अब कौन कौन पायनियर थे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर? एंटोनी वेन लियोनहेक, इन्होंने 1675 में सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप। देन जॉर्जन मेंडल 1863 में इन्होंने एक फर्स्ट जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था यूजिंग द पी प्लांट एंड इनको फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। लुइस पास्चर ने 1870s के अंदर स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्क्राइब किया था कि जो बैक्टीरिया उसका रोल होता है स्पॉलेज के अंदर, एंड साइंटिफिक बेसिस फॉर फर्मेंटेशन दिया था। इन्होंने क्रिएट किया था रेबीज वैक्सीन। देन रॉबर्ट हुक 1665 के अंदर इन्होंने इन्वेंट किया था कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप को, एंड फर्स्ट इन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल्स को कोर के अंदर। देन जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इनके बारे में सबने सुना है। 1953 में इन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था यूजिंग एक्सरे फोटोग्राफ्स। पाउल बर्ग ने 1972 में डेवलप किया था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस तकनीक में होता क्या है कि कोई भी हम जेनेटिक मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं, देन इंसर्ट करते हैं किसी अनदर ऑर्गेनिजम्स में। अब क्या हिस्ट्री है बायोटेक्नोलॉजी की? 7050 BC में बायोटेक्नोलॉजी का इमर्जेंस हुआ था, एंड देन आपका ताकि इसको यूज़ किया जा सके फूड प्रोडक्शन में, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग के अंदर। 1869 के अंदर डीएनए को डिस्कवर किया था स्पर्म में बाय एक जर्मन माइस्चर के थ्रू। 1919 में वर्ड जो था बायोटेक्नोलॉजी वो सबसे पहले यूज़ किया था एक हंगेरियन एग्रीकल्चर इंजीनियर ने। 1940 से 1950s के बीच में इन्वेस्टिगेट किया गया था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। 1980s में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनका पेटेंटिंग कर दी जाए। 1980s से 1990s के बीच में बहुत सारे जितने भी जीएमओस थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स थे एंड बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स थी, उनको इंट्रोड्यूस किया गया था एग्रीकल्चर फील्ड से लेकर के मेडिसिनल फील्ड तक। एंड देन 1990 में जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, पर्टिकुलरली मतलब क्रॉप्स के लिए, जैसे बीटी कॉर्न एंड सोयाबीन। ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट थे जिसमें क्या किया गया था, एक बैक्टीरिया था बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस, उससे एक जीन आइसोलेट करके इंट्रोड्यूस किया गया था इन प्लांट्स के अंदर। 1997 के अंदर डोली एक फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था जो प्रोड्यूस हुआ था स्कॉटलैंड के अंदर। देन लेट 90s टू अर्ली 2000 जो ह्यूमन क्लोनिंग था यूएस के अंदर, तो इसको कंसर्न था लेकर कि ह्यूमन स्टेम सेल को जो रिसर्च है वो बिगन हुई थी। देन बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्री साइंसेस यानी प्लांट साइंसेस की बात करें तो बहुत सारी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई हैं अब बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर के अंदर। जैसे कि प्लांट साइंसेस में बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्रोड्यूस किए जा चुके हैं, जैसे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस। तो इसमें हम यही करते हैं कि जो भी हमें डिसाइड जीन चाहिए होता है उसको हम आइसोलेट करते हैं, उसको हम आइसोलेट करके हम उसको एक्रोबैक्टीरियम सेल के अंदर डालते हैं, एंड देन हम उस एक्रोबैक्टीरियम जो सेल होता है या उसको हम क्या करते हैं प्लांट सेल के अंदर डालते हैं, और इस तरह से जो प्लांट सेल होता है वो न्यू डीएनए के साथ आता है, न्यू डीएनए जो उसमें डिवाइड करता है तो वो डेवलप होता है। तो ये होता है ट्रांसजेनिक प्लांट, इस तरह से ये डेवलप होते हैं। इसी तरह एनिमल साइंसेस की अगर बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करने के लिए एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, जिससे कि जो ब्रीड है वो इम्प्रूव हो गई है, उनमें मिल्क प्रोडक्टिविटी अच्छी हो गई है।
अब इन्वायरमेंटल साइंस की अगर बात करें तो इन्वायरमेंटल साइंस में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने के लिए, और बहुत सारे बायोरेमेडिएशन मतलब कि जितने भी कंटामिनेंट हैं सॉइल के अंदर उसको हम यूज़ करके नेचुरल ऑर्गेनिज्म का देन रिमूव कर सकते हैं। कुछ इम्यूनो एसिड टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जिससे कि हम कंटामिनेंट जो भी हैवी मेटल कंटामिनेशन होती है, अदर कंटामिनेशन होती है, उसको हम डिटेक्ट कर सकें सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर कितना वो प्योर है। एंड देन इसी तरह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आ, हम का यूज़ करके देन रिमूव कर सकते हैं इनको। अब हेल्थ अगर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाए तो ऐसे ऐसे प्लांट प्रोड्यूस किए गए हैं जो कि आपका मेडिसिनल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम बायो फार्मिंग बोलते हैं। एंड इसी तरह अनदर जो मेडिकल फील्ड में यूज़ हुआ है बायोटेक्नोलॉजी का वो हुआ है पैटर्निटी टेस्टिंग के अंदर। पैटर्निटी टेस्टिंग में हम किसी भी मतलब कि अनसिस्टर यानी कि कौन इसके फादर थे या मदर थे वो एनिमल का या फिर किसी भी चिल्ड्रन का हम पता लगा सकते हैं